हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कॉलेज का सच्चा प्यार पार्ट फर्स्ट। फ़ोन लगातार बजता जा रहा था। नंबर रोहित का ही था। उफ, खाना भी ढंग से नहीं खाने देता। हेलो। फ़ोन उठाते ही मिस्ट्री सी घुली आवाज़ कानों में पड़ी। मैंने कहा हाँ। ये हाँ क्या लगा रखा है? बात करो, मैं हूँ। हाँ। मैंने एक लंबी हुंकार भरी। आलू के पराठे का बड़ा टुकड़ा अभी भी मेरे हलक में था। जल्दी जल्दी आधा अधूरा कौर चबाकर मैं झुंझलाई। उफ रोहित, खाना भी ठीक से नहीं खाने देते। अच्छा बोलो, क्या तकलीफ़ हो गई है तुम्हें? बस बैठे बैठे तुम्हारी याद आ गई। वैसे आज बहुत जम रही हो। यह फ़ोन पर तस्वीर का आविष्कार शायद अभी तक नहीं हुआ है। मैंने हंसकर कहा। अच्छा बोलो, कितने लोग आ रहे हैं? यू आर सो इंटेलिजेंट डियर। तुम मेरे मन की बात कैसे जान जाती हो? 3 साल से इसी पर तो रिसर्च कर रही हूँ। अच्छा बताओ, क्या क्या बनाना है? वही, बिरयानी, कोरमा और लच्छेदार पराठे। कहो तो मैं लेता आऊँ? तुम परेशान मत हो। ऑफिस से निकलते हुए मैं लेकर आऊँगी। ऑफिस के सामने जो ढाबा है वो बहुत अच्छा बनाता है, पर बिरयानी वेज ही होगी। पता है, जब से तुम पीटा क्लब की मेंबर बनी हो तब से नॉनवेज ना खाती हो ना बनाती हो। रोहित की बात पर मैं हंस दी। मुझे पता था आजकल रोहित की खास मीटिंग चल रही है जिसमें कुछ लोग बाहर से भी आए हैं। ऑफिस से निकलकर मैंने ढाबे से पराठे लिए, फिर ऑटो कर लिया। बस करती तो देर हो जाती। घर पहुंचकर लॉक खोला और हाथों का सामान लिए अंदर पहुंची। फ्रिज खोला तो दही, उबले आलू, लहसुन अदरक का पेस्ट तैयार था। इतना मैं अक्सर तैयार रखती हूँ। घड़ी में समय देखा, 7 बज चुके थे। फिर कपड़ों की अलमारी खोली। लाल ऑफ वाइट की साड़ी पर खुद ब खुद मेरा हाथ चला गया। यह रंग मुझ पर खूब फबता है। मैंने वही साड़ी पहन ली। बालों को जूड़ा बनाकर अपना मनपसंद परफ्यूम लगाया। सब कुछ तैयार था। तभी डोरबेल बजी। सामने रोहित खड़ा था, साथ में 2 लोग और भी थे। सॉरी डियर, आने में कुछ देर हो गई। अंदर आने की इजाज़त तो है ना? अरे, क्या बोल रहे हो? साथ में कोई है तुम्हारे? मैंने रोहित को घूरा। नेहा, इनसे मिलो, हमारे बॉस मिस्टर प्रखर। ये मेरे कलीग मिस्टर चेतन। और सर, ये है मेरी वाइफ नेहा। मैं मानो आसमान से गिरी। ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे सामने प्रखर खड़ा था। जीवन में कभी प्रखर मुझे इस रूप में मिलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जीवन का बहुत बड़ा सच मेरे सामने था। ये क्या हो गया? नमस्ते मिस्टर प्रखर। मैंने बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़े। उनका औपचारिक स्वागत करके मैं अंदर आ गई। रसोई में आकर अपनी बेकाबू सांसों को काबू पाने की कोशिश की। कैसे सामना करूं मैं उस आदमी का जिसने जीवन में सिर्फ मुझसे ही प्यार किया और मैंने हमेशा उसकी चाहत को ठुकराया। जिसके जिक्र से भी मुझे एक अजीब सा एहसास होता था, आज वही व्यक्ति मेरे पति का बॉस है। तभी रोहित की आवाज़ आई। अरे भाई, कहाँ रह गई? हाथों में ट्रे पकड़े ही मैंने रोहित को आवाज़ दी। मेरा चेहरा देखते ही रोहित घबरा गए। क्या हुआ नेहा? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस यूं ही चक्कर सा आ गया था। तुम अभी बैठो, आराम करो। खाना खाने में अभी वक्त है। बाजार से कुछ लाना हो तो बता दो। नहीं, सब कुछ तैयार है। मैंने ज़बरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया। रोहित मेरा गाल थपथपाकर चले गए और मैं वहीं पलंग पर बैठ गई। मेरी नम आंखों में अतीत नाच रहा था। कॉलेज में मुझसे 2 वर्ष सीनियर था प्रखर। काला रंग, बाहर को निकले दांत और दुबला पतला शरीर। ढीली ढाली पैंट शर्ट में वह हमारे ग्रुप में कार्टून दिखता था। पढ़ने में ज़रूर होशियार था वह। एक बार रैगिंग के दौरान सीनियर से बचाया था उसने मुझे। मैंने धीरे से मुस्कुराकर उसका शुक्रिया अदा किया था। मैं इस बात से अनजान थी कि धीरे धीरे प्रखर मुझे चाहने लगा है। मैं कॉलेज में जहाँ से भी गुजरती उसकी आंखें मेरा पीछा करती रहती। कॉलेज के वार्षिक उत्सव में हम दोनों ही प्रथम आए। मुझसे हाथ मिलाकर वह मुझे विश करने आया था। मैंने बस हाय और सेम टू यू कहकर जल्दी से उससे पीछा छुड़ा लिया था। लड़कियां मुझे छेड़ती, नेहा, तेरा मजनू लैला की तरह काला है और तू हीर की तरह गोरी। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर भी प्रखर की वही प्रतिक्रिया रही। वह जिस नज़रों से मुझे देखता उसमें मासूमियत और बेजारगी भरी होती। तो फ्रेंड्स, ये था स्टोरी का पार्ट फर्स्ट। अगर आपको पार्ट सेकंड देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।